दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीकांत फिर से स्वागत करता हूं एक और हमारे वीडियो में। आज का टॉपिक है पासपोर्ट। पासपोर्ट से रिलेटेड तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको बता सकते हैं, बट हम शॉर्ट में आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। आज हम पासपोर्ट के उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो आए दिन हमें फेस करना पड़ रहा है। हमें डेली कॉल्स आते हैं हमारे कस्टमर्स के, जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन तो खुद से कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं। आरपीओ में उनका फाइल जाके स्टॉप हो जाता है। वो है क्या रीज़न? तो होता क्या है, कस्टमर का कोई परमानेंट एड्रेस होता है और वो रहते हैं किसी टेम्पररी एड्रेस पे, जैसे कि रेंटेड प्रीमाइसेस पे। तो उस सिनारियो में वो एप्लीकेशन क्या करते हैं, अपने परमानेंट वाले एड्रेस पे करते हैं, ताकि उनका पासपोर्ट भी उसी एड्रेस पे बने जिस एड्रेस पे उनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। बट ये करना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये करना एक तरीके से एक नेशनल डॉक्यूमेंट के साथ में इल्लीगल एक्टिविटी हो जाती है, यानी कि आप एक नेशनल डॉक्यूमेंट के साथ में चीटिंग वगैरह कर रहे हो। क्योंकि रूल्स के हिसाब से पासपोर्ट रूल्स आपको ये बताता है कि आप जिस एड्रेस पे रहते हो पासपोर्ट आपको उसी एड्रेस पे अप्लाई करना है। ये एक ऑथेंटिकेशन रूल्स है जिसके बेस पे आपका पासपोर्ट उसी एड्रेस पे वेरिफिकेशन भी होता है, प्लस आपके पासपोर्ट पे वो एड्रेस भी प्रिंट हो जाता है और उसी एड्रेस पे आपका पासपोर्ट डिस्पैच भी हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपका टेम्पररी एड्रेस होता है, तो जहाँ पे आप रहते हो वो एड्रेस को मेंशन कीजिए आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन में, क्योंकि आपका वो एड्रेस तो वहाँ पे मेंशन हो जाता है, बट बहुत सारे लोग की सोच होती है कि हम आगे आने वाले टाइम में ये डेटा फिर अपडेट करेंगे, क्योंकि रेंटेड वाले पर्सन का है एक क्लॉज कि वो किसी भी जगह पे परमानेंट नहीं रहते हैं। कभी 2 इयर्स, कभी 5 इयर्स, कभी 6 इयर्स, इस तरीके से वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं रेंट के हिसाब से। तो उस केस में उनको ये क्वेश्चन आता है उनके माइंड में कि आने वाले टाइम में हमें जब अपना एड्रेस अपडेट करना होगा तो हम क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका पासपोर्ट आप मोस्टली ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करते हो, जब आपको अब्रॉड जाना होता है, किसी ट्रिप पे जाना होता है, तो आप उस टाइम पे अपना ये पासपोर्ट इश्यू करते हो और यूज़ करते हो। बाकी अगर आप भारत देश में हो और आप कोई केवाईसी के लिए काम कर रहे हो तो आप अपना सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड यूज़ करते हो, आप हमेशा अपना पासपोर्ट यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए एक बार अगर आपका पासपोर्ट बन जाता है तो आप उसी पासपोर्ट को 10 इयर्स तक यूज़ कर सकते हो। आपको एड्रेस का कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब वीज़ा प्रोसेस के लिए हम जाते हैं तो वीज़ा अथॉरिटी क्या देखती है कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या है। वो ये नहीं देखती है कि आपके पासपोर्ट किस एड्रेस पे है। इसीलिए आपके पासपोर्ट पे एड्रेस का कोई भी कंसर्न नहीं है। इसीलिए आप अपने पासपोर्ट को उस एड्रेस पे अप्लाई कीजिए जिस एड्रेस पे आप प्रॉपरली रहते हो। ये आपको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी से बचाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये हाइड करते हो और आप बोलते हो कि नहीं हम पुलिस वेरिफिकेशन मैनेज कर लेंगे या फिर पुलिस वेरिफिकेशन मैनेज हो जाएगा, तो ये आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, आपके नेबर से बात करते हैं। अगर किसी एक पर्सन ने भी आपके पासपोर्ट्स के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई निगेटिव फीडबैक दे देते हैं कि नहीं सॉरी वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो होता क्या है, वो एक पर्सन को पकड़ के चलते हैं पुलिस वाले और आपकी फाइल को निगेटिव कर देते हैं, जो कि जाके आरपीओ में स्टक हो जाता है। फिर आप आरपीओ का अपॉइंटमेंट लेते हैं और फाइनली एक ही ऑप्शन आपके पास होता है कि आपको इस फाइल को क्लोज करना होता है। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट एक बार एप्लीकेशन हो जाता है तो उसमें मॉडिफिकेशन का कोई राह नहीं रहता है, यानी कि हम उस एप्लीकेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते चाहे किसी भी तरीके से। तो ये एक सिस्टम है, आप इसको समझ लीजिए। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पासपोर्ट इश्यू करवाइए। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट आपका बन जाता है, लेकिन आप उसके ऊपर अगर कुछ गलत एक्टिविटी करते हो तो आपका पासपोर्ट नहीं बनता है। जैसे कि एड्रेस सर्टेन प्लेसेस का होता है, आप रहते किसी और एड्रेस पे और अप्लाई किसी और एड्रेस पे करते हो। तो कोशिश कीजिए जिस भी एड्रेस पे आप रहते हो पासपोर्ट आप उसी एड्रेस पे अप्लाई कीजिए। ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और आपके फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के लिए भी। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके कि हम एक नेशनल डॉक्यूमेंट को किस तरीके से बना सकते हैं। पासपोर्ट से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस टाइप का एक्सपीरियंस है। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।